खुदावंद यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी आसिफ जमशेद मल अब्दी हयात फेलोशिप नॉटिंघम की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से आप सबको जो इस वक्त इस पैगाम को, इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको 2020 की ईद पेंतिकोस्त जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद का ईद पेंतिकोस्त का तजुर्बा जो है हमें से एक एक को शख्सी तौर पर खुदावंद की तरफ से हासिल हो। और आज के दिन में जब हम ईद पेंतिकोस्त को समझते हैं, मनाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके उस मददगार के लिए जिसका खुदावंद ने मेरे और आपके साथ वादा किया कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद उस मददगार की मौसर खिदमत और मौसर जो मदद और मौसर एम्पावरमेंट, एनेबलमेंट जो है हमें से हर एक की ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करने की, यूटिलाइज़ करने की तौफीक दे। Pastor Asif Jamshed Mal from Abdi Hayat Fellowship Nottingham. I welcome you and I greet you in the living holy name of Jesus Christ of Nazareth. So I'm going to read with you from Book of Acts. मैं अमाल की किताब में से उसके दूसरे बाब की चंद आयात आपके साथ पढ़ूंगा और उसके बाद खुदावंद की हिदायत से आई एम गोइंग टू अनफोल्ड चंद बातें जो खुदावंद ने मुझे इस ईद पेंतिकोस्त पर मेरे सीखने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए वफ़ादारी के साथ जो खुदा ने मुझे दी हैं। आइए खुदावंद का पाक कलाम खोलते हैं। आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 and I know that there are many people who understand Urdu, Punjabi and English. We have many people who are from English speaking background from various countries and various backgrounds. So you always know I try to go trilingual Urdu, Punjabi and English and जो कुछ मैं उर्दू में बोलता हूँ उसी को मैं रिपीट करता हूँ अंग्रेज़ी में भी और समटाइम पंजाबी में भी. So if you are English speaker and if I'm speaking in Urdu and Punjabi, don't think that you have missed out something because you are getting the same what I'm speaking in Urdu और Punjabi. So मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ. आइए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं. Book of Acts and chapter 2 and I'm going to read it from Urdu language, Urdu Bible. जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे. जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं. और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मावी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुप्तिकिया और यूनुतिस और आसिया और फुरुगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिवा के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ से है और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और कुरीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं. और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है. लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि आए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा
और तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदे और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इसके कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आई जस्ट रेड फ्रॉम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 to 21। मेरे अजीज़ों, मैं जब इसको पढ़ता हूँ, हम बहुत रूटीन में जब हम खुदावंद की खिदमत में हैं और जब हम बात करते हैं पाखरू के तोड़ों की, पाखरू के फलों की, और उसमें ज़रूर ज़िक्र जो है वो आता है ईद पेंतिकोस्त के इस रोज़ का। और मैं थोड़ा सा हट कर बात करूंगा क्योंकि हम आज ये नहीं बात करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कितनी ज़ुबानें उतरी, क्या गिफ्ट्स थे, गैर ज़ुबान बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग डिबेट है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग टीचिंग है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें खुदावंद के रूह की हदायत से बोलने और सीखने की ज़रूरत है। और हम किसी को भी खुदावंद की खिदमत में होते हुए हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी को सवाल नहीं कर सकते, हम किसी के तोड़े पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि खुदावंद जो तोड़ा देता है, खुदावंद जिसको चुनता है उसको वो देता है और उसको वो इस्तेमाल करता है। और पाखरू के तोड़े जो हैं खुदावंद की तरफ से गिफ्ट्स जो हैं, खुदावंद की तरफ से गिफ्ट्स और फल जो हैं वो तरह तरह के हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई अजीम लोग जो होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, वो अच्छा काम तो करते हैं, बड़े बड़े काम तो करते हैं, लेकिन नॉर्मली दे बिकम controversial people. Great people quite often they become controversial people, because when the greatest man ever, Jesus Christ, greatest man ever, I say Jesus Christ, who lived normal life, who normally moved among people, similar reactions they emerged। क्योंकि खुदावंद जो थे, जब मसीह खुदावंद थे, जब वो इंसानी बदन में थे, मेरी ही तरह वो जो लोगों में आपकी तरह चलते फिरते थे, मौजज़ात दिखाते थे, बड़े बड़े काम करते थे, तो उनकी पर्सनालिटी जो थी वो भी कंट्रोवर्शियल होगी। एज आई सेड कि ग्रेट पीपल क्वाइट ऑफ्टन बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल। सो दैट्स हाउ जीसस क्राइस्ट, who walked on this earth, who performed miracles, who became famous, who became the greatest man ever lived here, so he became controversial as well, even to that controversial where John 1:11 says कि वो अपनों में गया और अपनों ने उसे ना जाना। He was among his own people, but own people rejected him. If you see Christ's life, his 3 years ministry life, he was worshipped, but he was whipped at the same time. He was followed, but he was flogged at that same time. He was crowned, but he was crucified as well, because he became a controversial personality. Even in these days, 21st century, जो भी अजीम लोग होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, the people who are doing something good and something great, they are not even exempted of becoming a controversial person. There are many print media, news media, there are crowds who clap for them, they elevate them, but there are certain groups who doesn't clap for them, and they always find something negative about them. They want to flog them either way. So that's how I said Christ was one of the greatest men who ever walked among us, but he
He even became a controversial person. He was worshipped, but he was whipped. He was followed, but he was flogged. He was crowned, but he was crucified. Presence of Jesus obtained both mindsets. Presence of Christian faith obtains both mindsets. Presence of Christian obtains both mindsets. If you are Christian today, if you follow Christ, if you live a Christian faith life, you are controversial. You are not accepted at every forum, among every group or tribe. You are always facing opposition. If you are praying with somebody, or if you are praying for somebody, or if you are preaching somewhere, if you are crying out for Christ somewhere, if you are evangelizing somewhere, I tell you, there are certain people who are listening to you, who are receiving you, but there are many people out there who are against you, who you become a victim of discrimination, you become a victim of jealousy, you become victim of like opposition from satanic, from demonic powers. So this is very normal for a Christian to become controversial. If you look at Paul's life, he was great missionary. He brought he brought living message to people of his era. It was received, message was received, but at the same time, message was mocked as well. But gospel message is double-edged sword. Gospel message is living message. Living word of God is दो धारी तलवार की मानद है. खुदावंद का जिंदा कलाम जो है, I repeat, ये दो धारी तलवार की मानद है. At the same time, it delivers, it brings deliverance, लेकिन at the same time, disaster occurs as well. मैंने खुद अपनी मिशनरी जिंदगी में मैंने हज़ार दफ़ा ये तजुर्बा किया कि एक ही मकाम पर जहां हम खुदावंद की मुनादी करते थे या करते हैं, वहां पर वी सी डिलीवरेंस, वी सी मौजज़ात, लेकिन एट द सेम टाइम डिजास्टरस सिचुएशंस अकर्ड एज वेल. There were times when we had to flee, we had to literally run from the area. And we left testimonies behind. We left miracles behind. And I have loads of stories I can share with you. मेरे अजीजों, जब हम पेंटिकोस्ट की बात करते हैं, ये चंद आयात, this passage which I read before you from Book of Acts, it shows both expressions. It shows deliverance and it shows disastrous situation as well. When Holy Spirit demonstrates His divine presence through the sign of wind, fire, speaking of tongues, there is deliverance, but there is disaster also. Into present day, in 21st century, if you are facing opposition, if you are in disastrous situation because of your faith, I tell you, Spirit is moving within you and with you. इसलिए खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारते हुए इस बात से कभी ना घबराइए कि when you face opposition, when you become a controversial person because of your faith. Because Christ became too. Apostle Paul came too. Peter came too. All those people who lived and walked with Christ, who performed miracles, who utilized and uses the authority God gave them, they all were victim of opposition. Luke tells us two different reactions in this book of Acts. There were people who were amazed, but there were people who made fun as well. And they said, look at them, these are drunk. These people are drunk. They were seekers among those people.
who wanted to learn more, who wanted to experience Christ, who wanted to learn more from apostles. They wanted to know more of Christ. But they were scoffers, they were mockers among them. At this point, Peter stepped up. He was not scared. He was not scared. He knew opposition is there. He knew he is in the midst of disaster at the moment. People who never forgave, never spared Christ, who worshipped them, but they whipped him also. The same people who crowned him, but they crucified him. So there is no comparison of Peter with Christ. So Peter was more vulnerable in that situation, but full of Holy Spirit, empowered by Holy Spirit, he stepped up. And what he said, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो. He said, कान लगाकर मेरी बातें सुनो. He said, these people, they are not drunk. And instantly he jumped and he quoted what Joel said previously. Let me read it for you. खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा. खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा. What Peter is saying, he says, मेरी सुनो, listen to me. These people are not drunk. This is just the morning time. This is not a tradition to get drunk in the morning time, 9 o'clock or 10 o'clock. These people are fulfilling the prophecy, what previous books and previous prophets left for us. And instantly he says, listen to me, but moreover, you listen to Joel, what he said. And let me remind you something from book of Numbers. There's a story in there. It's not only one prophecy. It's not only one thing what we read in Old Testament. There are certain other stories. Let me read it for you. Numbers chapter 11 and 23. This is the story of Eldad and Medad. It was the time when Israelites, when they left Egypt and they were complaining and grumbling. और ये वो वक्त है जब वो मिस्र की रोटियों को याद करते थे. उस गुलामी को भूल गए, लेकिन उन्हें पेट की फिक्र थी और खुदावन के बंदा मूसा के साथ वो नाराज हुए. They mocked him and they said कि what have you done to us? और यही वो वक्त था जब खुदावन के बंदा मूसा ने खुदावन से शिकायत की और खुदावन ने कहा अपने लोगों को बाहर लेकर आ. आप जरूर पढ़िएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन जरूर पढ़िएगा Numbers 11. That tells the whole story of Eldad and Medad. Let me read it for you. Few आयतें, चंद आयतें. I'm reading from 23. Numbers 11 verse 23. खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है या नहीं. तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कहकर सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठा करके उनको खैमा के गिरदा गिर्द खड़ा किया. तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उन बुजुर्गों में डाला. चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे. The same situation that we see on the day of Pentecost. It was told and it was experienced by people in book of Numbers chapter 11.
चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही में रह गए। एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मिदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिखे गए थे। पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहा, इल्दाद और मिदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादम नून के बेटा यशवा ने, जो उनके, गौर से देखिएगा कि हुआ क्या। जब लोग नबूवत कर रहे थे, इल्दाद और मिदाद, जिन पर खुदावंद का रूह उतरा, तो उसके बाद यशवा ने क्या किया? यशवा ने उससे कहा, मूसा से, ऐ मालक, तू उनको रोक दे। यशवा ने उससे कहा, ऐ मालक, तू उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? आर यू जेलस ऑफ दिस? अगेन कंट्रोवर्सी, अगेन डिजास्टर सिचुएशन, अगेन जहां पर खुदावंद का रूह उतरता है, जहां पर खुदावंद का काम होता है, जहां पर खुदावंद की अनॉइंटिंग है, जहां पर खुदावंद का मसा है, वहां पर इब्लीस अपना काम जरूर करने की कोशिश करता है। इब्लीस उस काम में, उस रंग में जो है, उस काम में, रंग में भंग डालने की कोशिश करता है। यशवा जो खुदावंद का बंदा था, जो मूसा का शागिर्द था, वो आता है और वो कहता है कि इल्दाद और मिदाद को रोक दे, लेकिन उसके अंदर की जो इंटेंशन थी, ही वॉज जेलस, और मूसा को पता चल गया। मूसा कहता, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? और देन लुक एट दिस verse 29, what it says, काश खुदावंद के सब लोग नबी होते। What a wonderful, he says, काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब पर डालता। और मेरे अजीजों, मूसा की ये ख्वाहिश जो थी, ईद पेंतिकोस्त के रोज हम पूरी होते देखते हैं। लुक एट दिस, पेंतिकोस्ट, ईद पेंतिकोस्त, नंबर्स में से निकलकर, व्हेन यू कम इन बुक ऑफ एक्ट्स, मोसेस विश कम्स ट्रू। ही सेज कि काश हर एक शख्स पर खुदावंद का रूह उतरता, सिर्फ एक पर नहीं, 2 पर नहीं, बल्कि हर एक शख्स पर खुदावंद का रूह उतरता। और वो क्या कहता कि वो सब प्रोफेसिस करते। व्हेन गॉड अनलीशेस हिज होली स्पिरिट अपॉन हिज पीपल ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, there was no stopping. There was no stopping. Everyone, मूसा की ख्वाहिश के मुताबिक हर एक पर खुदावंद का पाक रूह उतरा। Lord's people became prophets and Holy Spirit is placed in every one of them. In every one of them. In process of this fulfillment, old and tough barriers were erased and broken. Old and tough barriers, जैसे योएल जो है क्या लिखता है अपने उसमें कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। This is what Joel says. Not one person, no, not one gender, not one color, not one tribe, not one nationality, not one person, not one color. Everyone, there is no gender balance, there is no social balance barrier, there is no gender barrier, there is no social barrier, there is no financial barrier, there is no color barrier, there is no age barrier. जब खुदावंद का रूह उतरा, everyone, all of them, and खुदावंद के रूह ने, Holy Spirit broke and erased all barriers there. Everyone, sons, daughters, old, young, slaves, masters, all were given. No social barrier, I said. No educational or racial barriers. Holy Spirit manifested him on them, all of them. No matter what culture they came from, no matter what historical background, no matter what racial background. Why? Because the Holy Spirit of God has been unleashed on all flesh. बनी आदम के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, एक एक के लिए
खुदावंद का पाक रूह जो है वो एक एक के लिए मददगार है। जब खुदावंद ने आसमान पर जाने से पहले अपने रसूलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ एक वादा किया कि मैं एक मददगार भेजता हूं। किसके लिए? सिर्फ 12 रसूलों के लिए नहीं, सिर्फ 72 शागिर्दों के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो उस वक्त खुदावंद के साथ जमीन पर चलते फिरते थे, बल्कि आज के दौर में 2020 में 21वीं सदी में भी खुदावंद का रूह आपके लिए मददगार है। खुदावंद अपना रूह आप पर उंडेलना चाहता है। अगर गिनती की किताब में मूसा एक ख्वाहिश करता है और उसकी तकमील जो है वो बुक ऑफ एक्ट्स में आकर होती है कितने 100 साल के बाद में, तो खुदावंद वही है जो था, जो है और जो आने वाला है। जो खुदावंद ने वादा आज से 2000 साल पहले किया, वही खुदावंद का वादा आपके साथ आज भी है। खुद मेरे अजीजों, my Lord, my living Jesus Christ, He just doesn't just want you to enjoy and remember Pentecost. He wants you to experience Pentecost in your life. क्योंकि ये खुदावंद का वादा है, ये खुदावंद का वादा है। And that's why Peter quotes Joel 2:28 and 29. And he also quotes the 30 and 32. And you know what 30 and 32 is? It says, मैं ऊपर आसमान पर और अजीब काम और नीचे जमीन पर देखता हूं. How about we just go to Joel quickly and I read it from there. इसके बाद मैं हर फर्द, Joel chapter 2 verse 28 I'm reading. इसके बाद मैं हर फर्द पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े जवान ख्वाब और जवान देखेंगे. As I said, there is no gender, there is no age barrier, there were no barriers because Holy Spirit broke and raised all barriers. बल्कि उन अयाम में गुलामों, लौंडियों और अपनी रूह नाज़िल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून, यानी खून और आग और धुएं के सकून. इससे पहले कि मैं फर्दर आगे बढ़ूं, आई टेल यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अकाउंटेबिलिटी. व्हेन मास्टर गिव यू समथिंग, यू आर आंसरेबल टू इट. व्हेन यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, you are accountable as well. So let's see what it say. We talk about birthing of church on Pentecost Day. आज के दिन में जहां पर भी खुदावंद के खादम जो है वो पैगाम सुनाएंगे, खुदावंद का कलाम सुनाएंगे, वो यही इस बात को कोट करेंगे कि ये खुदावंद की कलीसिया की, ये चर्च की पैदाइश का दिन है. मेरे अजीजों, 21वीं सदी में we so much emphasize on birthing of church, but we forget one thing. Birthing of church comes with responsibility and responsibility comes with accountability. जहां पर खुदावंद अपना रूह उंडेलता है, वहां पर खुदावंद एक फर्दर आगे बात भी अपने प्रॉफिट्स के जरिए से हमारे साथ करता है. इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़ अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेकर नजात पाएगा, क्योंकि कोई सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है. याद करें इस तशना को, ब्लेसिंग्स एंड कर्सिंग इन इस तशना के 28वें बाब में. इट्स ऑल टीचिंग अबाउट ब्लेसिंग एंड कर्सेस. वी रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड थ्रू होली स्पिरिट, लेकिन हम अपनी ही ब्लेसिंग को कर्सेस में भी बदल देते हैं. हम उन ब्लेसिंग्स को अपनी जात में रखकर, अपने आप में रखकर, उनको यूटिलाइज ना करके, उनकी नफी करके, उनको गलत इस्तेमाल करके, what happened? We divert from here to there and we convert our blessings into curses. अगर खुदावंद ने ब्लेस किया
If God gave you responsibility, if God gave us a madadgar, ek helper, if God gave birth to church on Pentecost, then church became responsible of doing something. एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसमें जजमेंट भी होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होती है. एंड दिस इज व्हाट जोएल सेज. Prophecies, visions, dreams. But next we find blood, fire and pillars of smoke. वही खून, वही आग और वही आग के सतून जो जिसमें से होकर खुदावंद बात करता है. वही हम उसकी दूसरी पिक्चर भी देखते हैं कि वो जजमेंट डे वाले दिन भी हमें दिखाई देते हैं. Peter explains blood, fire, wind as grace, but also represents the judgment of Christ. It also represents the judgment of Christ. So, मेरे अजीजों, Pentecost वाले दिन, it's not just thanking God for birthing of church. It's not just thanking God for empowering us, enabling us, and giving us helper and blessing us. But for church, और जब मैं चर्च की बात करता हूं, when I speak about church, it's I am the living church. You are the living church. Church is not one building. So it's a birthing of church. So church became responsible to do his thing. Church became accountable. और मैं और आप जब रिस्पॉन्सिबल हैं, जब अकाउंटेबल हैं, तो देन वी नीड टू फेस जजमेंट एज वेल इफ वी आर नॉट डूइंग हिज विल. मेरे अजीजों, दिस पेंटिकोस्ट डे, I want to share my heart with you. I want to share my heart with church. वो चर्च जिसकी पैदाइश पेंटिकोस्ट के दिन हुई. अगर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक you are fulfilling his will through your actions, through your deeds, with your faith, then you are blessed. And if you are not fulfilling what God has called you to do, if you are not going to Nineveh, but you are going 2,500 miles away from Nineveh, if you are not preaching God but preaching you, if you are not sharing his love, but you are in midst of creating disaster, then remember इस्तशना की किताब और उसका 28वां बाब कि your blessing can be a curse at the same time. Be aware and repent. This is what Peter quotes from Joel 2:32, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. You can walk with Christ, but maybe you're not saved. You can preach the message of salvation, but yourself, maybe you're not saved. You are a church, but you are not living as what God has called you. So, मेरे अजीजों, be aware and repent, because this is what the word of Lord says. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. You need to call upon his name. Salvation for everyone who calls on his name. Romans 12:1 says, your bodies are living sacrifice.
In Acts 2:37, on Pentecost day, when people they heard the preaching of Peter, they said, brothers, what should I do? What should we do? भाइयों हम क्या करें? हम क्या करें? मेरे अजीजों, मेरे और आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है जो हमें बताता है कि हम क्या करें. Be aware and repent. Call upon His name so you be saved. God have mercy on me. The blind man says. The tax collector said. अगर आप लूका की किताब उसका 18वां लूक 18:13, Lord have mercy upon me. Call upon Him today. Lord have mercy upon me. Save me. Forgive me. I repent. मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर. Luke 23:42, Lord remember me. आए खुदा, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, मुझे अपनी बादशाहत में याद रखना. Think about thief on the cross. Remember me. And when you repent, when you cry out to Him, oh Lord, tell me, what should I do? Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have pity on me. Oh Lord, remember me. Do you know what happens? Bible tells us, when you cry out to Him, blinds they received sight. Lepers, they got cleansed. Sinners, they were forgiven. And they were received in the kingdom of God. This is the message of Pentecost. This is the message of Pentecost. Let Holy Spirit move within you and let Holy Spirit move you today. खुदावंद आपको बरकत दे. Be blessed and be a blessing. Amen.